Good morning everyone. I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we will talk about a new topic, that is malnutrition, undernutrition as well as overnutrition, and some of the cause and the factors affecting the nutritional status. Okay, so this one is a so much important and very much important topic. If I talk about anti-home science, so this is the topic from our unit first, that is food science. Okay, so let's see what is malnutrition. It is a पैथोलॉजिकल स्टेट, ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट है रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ वन और मोर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच कैन मैनिफेस्ट इनटू ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन. सो फर्स्ट थिंग, माल न्यूट्रिशन इज नॉट वन, इट इज टू टाइप्स, over as well as under, both are malnutrition stage. Okay, what is pathological state? So basically any state which is फिजिकल, कोई भी हमारी ऐसी दशा, कोई भी एक ऐसी स्टेट कंडीशन जो हमारी फिजिकल कंडीशन हो, चाहे हम ये बोले कि हम बीमार हो गए हैं, इल हेल्थ हो गई है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है कोई भी, ठीक है, या फिर हमारी कोई भी साइकोलॉजिकली फिजिकल कंडीशन, फिजिकल इल है, फिजिकल कंडीशन है, या फिर हमें किसी भी डिजीज़ के द्वारा, किसी भी वी कैन से डिजीज़ के द्वारा हम ग्रस्त हो गए हैं, दैट इज आर फिजिकल स्टेट, रिजल्ट फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट. सो व्हाट इज रिलेटिव एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट हियर? सो रिलेटिव इज समथिंग विच इज अ होल, इट इज एन प्रोपोर्शन टू अ होल. रिलेटिव का मतलब होल होता है, रिलेटिव हमेशा हमारा जो है वो डिपेंडेंट रहता है. ऑन द अदर हैंड एब्सोल्यूट जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, दैट इज टोटल ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस. सो कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी इज़ योर कमी हो जाए, या फिर एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जाए ऑफ वन और मोर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. व्हाट आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? आपका कार्बोहाइड्रेट्स, योर फैट्स, योर विटामिन्स, योर मिनरल्स, योर प्रोटीन्स. सो ऑल दीज, अगर इन सब के आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो जाए, ये एक्सेस हो जाए, ये किस चीज़ को मैनिफेस्ट करती है? या तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा या फिर आपका अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा. दीज आर टू कैटेगरीज इन द माल न्यूट्रिशन इटसेल्फ. सो आप ये वाला जो फोटो है, फैक्टर्स रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड you can make it or remember it. like poverty की वजह से illiteracy, superstitious food taboos, inadequate food, unhygienic condition, infections as well as infestations. हम इन दोनों का मतलब अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे. too many close space, pregnancy, बार बार प्रेगनेंसी हो जाए, low work output और ill health, ये सब हमारी क्या है, आपस में कोरिलेट है, ये कोरिलेटेड है सारी के सारी एक दूसरे के साथ. सो वी विल टॉक अबाउट कि किस तरह से हमारा माल न्यूट्रिशन दोनों वजह से होता है. Get it? So firstly we will talk about undernutrition. That means due to deficiency, due to not having in a proper amount, the diet that does not provide the nutrients requirement by the body in sufficient amount to meet its requirement. It is deficient in amount as well as quality. So that means particular कि undernutrition वो category होगी जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन्स चाहिए, जितने मिनरल्स चाहिए, वो उतनी क्वांटिटी के ना हो, साथ के साथ उसी अच्छी क्वालिटी के भी ना हो, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है अंडर न्यूट्रिशन की. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कौन सी डिजीजेज होती है, सो मरस्मस, क्वाशियोरकर, अनीमिया, गोइटर एंड इन्फेक्शन डिजीज आर वाइडली प्रिवेलेंट अमंग दीज ग्रुप्स. सो बेसिकली यहाँ पर हम बच्चों की अगर बात करें, प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें, या फिर जो प्यूबर्टी के अंदर बात करें, या ओल्ड एज, किसी भी आप एजेस के डिफरेंट एज कैटेगरीज की इफ़ वी टॉक अबाउट, सो वहाँ पर ये सारी के सारी डिजीज़ इनमें से अलग अलग कंडीशंस के अंदर होती है, बट ऑल कंडीशंस आर ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन. Next category is my overnutrition. Over means my excess, anything which is in excess. So a diet which provide excess of nutrients means ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, दैट देयर एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी डज मेक द डाइट इम्बैलेंस. अब वो चीज़ इतनी चाहिए थी, इनटेक इतना कर लिया, सो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा. सो दैट इज अ मेन कॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन. एंड
क्या होता है इससे? prolonged use of excess amount of such foods cause obesity and disease related to kidney as well as heart disease हो, kidney disease हो, obesity हो, और कई तरह के problems generate हो जाती है if we used high amount of nutrients in our diet. Get it? So what are the cause of malnutrition? What are my causes of malnutrition basically here? So we can see malnutrition. So first is economic and cultural factor. economic पैसा, ठीक है, एंड कल्चरल हमारा जो कल्चर होता है उसकी वजह से क्या क्या रहता है? पॉवर्टी, इग्नोरेंस, गरीबी, हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, रिपीटेड प्रेगनेंसी, बार बार होती है तो एनीमिया भी होता है और सारी प्रॉब्लम्स भी जनरेट होने लग जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर सही तरीके से सही मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं जाते और कमी हो जाती है. फूड फैट्स एंड सुपरस्टिशियस, खाने के बारे में जब पता नहीं होता, टैबू होता है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए. एंड फॉल्टी फूड हैबिट्स, कई लोग करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते और मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं इनटेक करते. सो दैट पर्टिकुलरली फॉल्टी फूड हैबिट्स रहती हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर वी हैव टू, दैट फर्स्ट इज इन्फेस्टेशन. व्हाट इज इन्फेस्टेशन? वी विल टॉक अबाउट टू इन्फेस्टेशन एंड इन्फेक्शन प्रोपोर्शनली. सो इन्फेस्टेशन इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, एक्सटर्नल फैक्टर है. ऑन द अदर हैंड इन्फेक्शन इज इनसाइड. ये हमारे इनसाइड के जो पैरासाइट्स हैं उनकी वजह से कॉज करता है हमारा जो इन्फेक्शन होता है. एंड इन्फेस्टेशन इज एन आइडिया ऑफ एक्सटर्नल अटैक अपॉन समथिंग, ठीक है. सो आपके वर्म्स आ जाते हैं आपका अनक्लीन एनवायरनमेंट की वजह से, अनक्लीन एनवायरनमेंट की वजह से ये पैदा हो जाते हैं. क्लियर? infestation as well as infection. Now we will see some of the factors affecting the nutritional status. क्या क्या factors रहते हैं जो nutritional status को affect करते हैं? First is my economic status. अगर पैसे हैं, if a person have a high economically status, they can afford each and every kind of food and their nutrition quantities will fulfill. लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होगा, with low income group, they have deficiency of the nutrients itself. Geographical influence, कई जगहों पे कई तरह का खाना ही मिलता है, बहुत hot climate होता है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है. सो जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस रहता है हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर. एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट, next is size and composition of families, means nuclear family as well as joint family. अगर nuclear family है तो उसके अकॉर्डिंग यहीं पर ही dislikes as well as likes, कितनी ज़रूरतें हैं, पसंद नापसंद, इसके अकॉर्डिंग खाना बनता है. फूड हैबिट्स, what same as we can say likes and dislikes in the food habits as well as कि क्या फूड हैबिट रहती है. easy to make, ready to make खाना जो होता है वो, ये सब चीज़ें यहाँ रहती है. नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. सोसाइटी क्या, लाइक इन अ हिंदू, इफ आई टॉक अबाउट हिंदू सोसाइटी, देयर इज प्रोहिबिटेशन इन द एग्स एंड मीट एज वेल एज, जबकि मुस्लिम्स के अंदर क्या होता है, दे डो नॉट ईट पोर्क. सो कई लोग डोंट ईट गार्लिक एज एन क्यूमिन. ओके, सो there are lots of likes, dislikes, or we can say cultural preference and social preference as it is. Then psychologically influence, psychology भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. जैसे कि what is good for having for proper digestion के लिए, अगर कोई गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, कोई वरी ज़्यादा करता है, टेंशन ज़्यादा लेता है, वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है. एज वेल एज लास्ट इज आर फिजिकल हेल्थ रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, विच आई ऑलरेडी told you that person who suffer from more often infectious disease such as stomach या respiratory due to poor lifestyle cannot remain healthy. So आपका जो है, अगर आपका environment साफ नहीं होगा, so same as आपकी जो भी आप foods intake करोगे वो contaminated होंगे, जो आपके digestion के अंदर भी problem create करेंगे. Correct? So this is my particular topic on malnutrition, overnutrition, undernutrition, factors affecting and everything. So hopefully you like the topic, hopefully you properly understand the topic. So please like, share, subscribe and comment on KMS Fashion. Till then,